2 जुलाई 2025 को एक ऐसे केस पे हियरिंग होने वाली है जो इस देश की पॉलिटिक्स हमेशा हमेशा के लिए बदल के रख सकता है, क्योंकि इस केस में 2 ऐसे लोगों पे इल्जाम है जिनमें से एक लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है राहुल गांधी जी। समझ लेते हैं पूरे केस को इन सिंप्लीफाइड लैंग्वेज। नेशनल हेराल्ड केस एक न्यूज़पेपर था नेशनल हेराल्ड के नाम से, जो शुरू किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने 1937 में अंडर एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड कंपनी। अब इसके अंदर 3 न्यूज़पेपर थे, एक हिंदी में, एक इंग्लिश में और एक उर्दू में। 2008 तक आते आते ये न्यूज़पेपर का बिजनेस बंद हो जाता है और इस कंपनी को रिवाइव करने के लिए कांग्रेस पार्टी 90 करोड़ रुपए देती है एजेएल लिमिटेड को। बट जब 2010 तक ये कंपनी रिवाइव नहीं कर पाती तो एक नई कंपनी बनाई जाती है, यंग इंडियंस प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी का ना कोई रेवेन्यू था ना कोई बिजनेस, बट इस कंपनी ने 90 करोड़ रुपए पता नहीं कहां से लाकर कांग्रेस को वापस दे दिए और बोला कि अब ये एजेएल लिमिटेड को हम देख लेंगे। मतलब अब एजेएल लिमिटेड हमें पैसे वापस करेगा, आपको नहीं करेगा। और ये कंपनी जाके एजेएल लिमिटेड को बोलती है कि सर, अब आपके जितना भी पैसा था जो 90 करोड़ रुपए का, आप हमें मत दीजिए, आप 50 लाख रुपए में अपनी कंपनी का 99% शेयर हमें दे दीजिए। क्यों कर रही थी यंग इंडियंस प्राइवेट लिमिटेड ऐसा काम? क्योंकि एजेएल के पास भले ही पैसा ना हो अब, बट 750 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है दिल्ली, मुंबई, भोपाल और लखनऊ जैसी जगह पर। और ये यंग इंडियंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को ओन करते हैं 38% सोनिया गांधी जी, 38% राहुल गांधी जी, और बाकी का बचा हुआ 12% भी मोतीलाल और फर्नांडिस के पास है, जो कांग्रेस के ही एड्स हैं। इस तरह से ये चालाकी से मनी लॉन्ड्रिंग करी जा रही थी, जिसको शायद अब कोर्ट प्रूफ करेंगे कि इसकी रियलिटी क्या थी। बट आप समझिए, इतनी बड़ी पार्टी और इतने बड़े गांधी फैमिली ऐसी चीजों में अगर फंसेंगे तो पॉलिटिक्स कैसे करेंगे? आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है, आप चैट बॉक्स में बताइएगा जरूर। क्योंकि जो एजेएल लिमिटेड कंपनी थी उसमें 1000 से ऊपर शेयर होल्डर्स थे, बट ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के खाली 4 शेयर होल्डर्स थे, जो कि चारों कांग्रेस से नाता रखते। ये था नेशनल हेराल्ड केस। ऐसी और केस स्टडीज के लिए हमें फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत।